जब संजय सिंह जेल से बाहर आए तो एक नई ऊर्जा हमें देखने को मिली संजय सिंह के अंदर और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल का जेल में जाना और संजय सिंह का जेल से बाहर आना एक साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है। और मैं आपसे यह भी बता देना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जो कि अभी जेल में हैं, उन पर फैसला सुरक्षित कर लिया गया है और यह फैसला समय आने पर आपके सामने आ जाएगा। लेकिन बात करते हैं संजय सिंह की। संजय सिंह जब जेल से बाहर आए और जेल से बाहर आने के बाद आप समर्थकों से मिले तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई शेर जंजीरें तोड़कर पिंजड़े से बाहर आ गया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कहा और अपने साथियों से क्या कहा, देखिए ये वीडियो। जेल किस तरह से पीछे रखा गया है, मुझे पूरा भरोसा है कि जेल के ताले टूटेंगे और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उसके बाद संजय सिंह सीधा पहुंचे अरविंद केजरीवाल के घर और अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचकर वहां पर उन्होंने सुनीता केजरीवाल के पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया और उनके बच्चों से भी मिले। उनका ऐसा मानना है, उन्होंने ऐसा कहा कि पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, पार्टी उसके लिए एक परिवार के समान है और अरविंद केजरीवाल अगर उस पार्टी के मुखिया हैं तो अरविंद केजरीवाल का घर सभी पार्टी कार्यकर्ताओं का घर है। आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से वो उनके घर गए और सुनीता केजरीवाल के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। संजय सिंह की अगर हम बात करें तो संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सबसे सुदृढ़ व मजबूत नेता माने जाते हैं और कई बार उन्होंने अपने सवालों से विपक्ष यानी भाजपा को परेशान किया है। कई ऐसे सवाल उन्होंने उठाए हैं जिसके आगे भाजपा नतमस्तक हो गई है। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री के दोस्त गौतम अडानी पर भी कई बार गंभीर आरोप लगाए हैं और उन पर सवाल उठाए हैं। जानकार बताते हैं कि यही वजह है उन्हें जेल भेजने की, शायद इसी वजह के कारण उन्हें जेल भेजा गया था। और जिस गवाह, उसका नाम है दिनेश अरोरा, जिसकी गवाही पर उन्हें जेल भेजा गया था, उस गवाह ने 10 गवाहियां ऐसी दी जिसमें कहीं पर भी संजय सिंह का कोई नाम नहीं था। लेकिन 11वीं गवाही में जैसे ही संजय सिंह का नाम आता है वैसे ही ईडी संजय सिंह को गिरफ्तार कर लेती है। और जिस तरीके से संजय सिंह को बेल पर छोड़ा गया है, कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि उन पर कोई भी आरोप शायद साबित नहीं हो पाए हैं, या ये कह लीजिए कि गवाहों के बयान के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था और कोई भी पुख्ता सबूत ना होने की वजह से उन्हें छोड़ना पड़ा। इस समय भले उसे बेल का नाम दिया जा रहा है, लेकिन सच्चाई यही है साथियों। जिस तरीके से संजय सिंह बाहर आए हैं, इसका साफ साफ मतलब है कि ईडी के कारनामे कहीं ना कहीं एक्सपोज होते दिखाई देते हैं। संजय सिंह जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उन्होंने बयानबाजी की, लेकिन उससे पहले वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से गले मिले। मैं एक एक बयान आपको बताऊंगा, एक एक बयान की हम समीक्षा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल सिविल अफेयर्स पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे जो ताजा तरीन खबरें हैं मैं आप तक पहुंचाता रहूं। तो सबसे पहले संजय सिंह क्या कहते हैं? संजय सिंह कहते हैं, तानाशाह सुन ले, देश के तानाशाह को अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो सुने। हम आम आदमी पार्टी वाले आंदोलन की कोख से निकले हैं, हम तुम्हारी किसी बंदर घुड़की से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधा और कहा कि हम किसी भी तरीके की बंदर घुड़की से नहीं डरेंगे। आइए देखते हैं उनके इस बयान का वीडियो। हमारे सभी सुख दुख के साथी, संघर्षों के साथी और हमारा एक एक कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का जमकर मुकाबला कर रहा है, उसको सबको हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं और नमन करना चाहता हूं। और इस आम आदमी पार्टी के कार्यालय से देश के तानाशाह को अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो मैं बताना चाहता हूं यह आम आदमी पार्टी है। हम आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं, तुम्हारे किसी बंदर घुड़की से डरने वाले नहीं हैं, तुम्हारे किसी बंदर घुड़की को डरने वाले नहीं हैं।
तुम हमारी पार्टी को बर्बाद करना चाहते हो। अरविंद केजरीवाल को तुमने जेल में भेज दिया, मनीष सिसोदिया को तुमने जेल में भेज दिया, सत्येंद्र जैन को तुमने जेल में भेज दिया। उनका गुनाह क्या है? उनका गुनाह यह है कि वो दिल्ली की 2 करोड़ जनता को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। उनका गुनाह यह है कि वो दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराना चाहते हैं। उनका गुनाह यह है कि वो मुफ्त में पानी देना चाहते हैं। हमारी माताओं बहनों को आर्थिक संकट में अपने पति का चेहरा ना देखना पड़े, इसलिए 1000 रुपए की आर्थिक सहायता देना चाहते हैं। उनका गुनाह यह है कि हमारी माताएं बहनें जब मजदूरी करती हैं, उनके पास बस का किराया नहीं होता। एक ऑटो वाले की बेटी जो कॉलेज जाती है, उसके पास बस का किराया नहीं होता। उनका गुनाह यह है कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं हमारी बेटियों को, हमारी माताओं को बस की यात्रा के लिए 1 रुपए नहीं देना पड़ेगा। तुम हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो, हमारे विधायकों को डराना चाहते हो। आतिशी को गिरफ्तार करोगे, सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करोगे, दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करोगे, राघव चड्ढा को गिरफ्तार करोगे, हमारे विधायकों के घर पे छापेमारी करोगे, इनकम टैक्स का छापा गुलाब सिंह पे, कैलाश गहलोत से 4.5 घंटे पूछताछ। तानाशाही मचा रखी है इस देश के अंदर, तानाशाही मचा रखी है, तानाशाही मचा रखी है। इसके बाद संजय सिंह ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को भले ही जेल भेजा गया है, चाहे वो संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जी हो, चाहे हो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उन्होंने साफ तल्ख करते हुए कहा कि हम जेल का जवाब वोट से देंगे, हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे और हमें भले जेल भेजा गया है लेकिन इसे हम वोट में परिवर्तित करके दिखाएंगे। और इस वीडियो में साफ तौर पर वो ये कहते नजर आते हैं, अगर हमारे दिल में पार्टी के लिए जरा सा भी जज्बा है और हम इसको अपना परिवार मानते हैं, तो आज हमारे परिवार का मुखिया जेल में है अरविंद केजरीवाल, और हमको संकल्प लेना होगा कि जब तक केजरीवाल जी जेल में हैं, हम 10 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे और जेल का जवाब वोट से देंगे। जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब, क्योंकि इसी में तो सबसे ज्यादा ताकत है। और संजय सिंह कहते हैं कि कल से जब भी कोई पत्रकार या भाजपाई आपसे सवाल करे तो उनसे कहना पीएम के लिए भी समान कानून है। कल से देश के कई हिस्सों में मुकदमे दर्ज हो जाएं, मोहाली से लेकर तमिलनाडु, कलकत्ता तक तो मोदी जी को पूछताछ में शामिल होना पड़ेगा। मतलब साफ तौर पर संजय सिंह ने यह स्पष्ट किया है कि कोई भी कानून, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो भाजपा का हो या किसी पार्टी का नेता हो, सभी के लिए समान है। और अगर इसी तरह के सवाल भाजपा से पूछे जाएं, नरेंद्र मोदी जी से पूछे जाएं, तो उन्हें भी इसका जवाब देना पड़ेगा। अपनी वीडियो में साफ तौर पर वो ये कहते नजर आते हैं, देखिए ये वीडियो। कल से जब भी कोई पत्रकार आपसे पूछे या कोई भी आपको भाजपाई सवाल करे तो उनसे कहना भाई पीएम भी कानून में बराबर है। 2 मुकदमा हम लिखवा रहे हैं, किसी राज्य में, चाहे वो हैदराबाद में, चाहे वो मोहाली में, चाहे रोपड़ में, चाहे बंगाल में, चाहे तमिलनाडु में, जाकर मोदी जी पूछताछ में शामिल हो। उन्होंने ये भी कहा है कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है, अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है। नरेंद्र मोदी या भाजपा या ईडी को ऐसा लग रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डालकर कहीं ना कहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी को घुटनों पर ला दिया है। लेकिन जिस तरीके से आतिशी और सौरभ भारद्वाज खुलकर सामने आ रहे हैं, ऐसे समय में संजय सिंह का बाहर आना, जो कि एक आंदोलनकारी नेता है, आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक राहत की सांस है। भाजपा को ऐसा लग रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल को अंदर डालकर वो उनकी आवाज को दबा सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने जिस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद किया है दिल्ली की जनता के सामने, और वैसा ही काम कल्पना सोरेन भी करती नजर आती हैं। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी यही काम कर रही हैं। और इसी पर संजय सिंह ने कहा है कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मजबूती से, सुदृढ़ तरीके से अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है। आप उनके शब्द सुन सकते हैं।
छह महीने जेल में रह के आया हूं, 6 महीने जेल में रह के आया हूं। नरेंद्र मोदी जी, कान खोलकर सुन लो, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का एक एक नेता, आम आदमी पार्टी का एक एक मंत्री और विधायक अपने नेता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है। अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ खड़ा है। भाजपा जिन सवालों से विपक्ष को घेरती नजर आ रही है, ईडी की जांच बिठाती नजर आ रही है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या अन्य नेता हो जिस पर ईडी की जांच बैठाई गई है, भाजपा खुद भी कुछ सवालों के कटघरे में खुद को खड़ा पाती है। गुप्त चुनावी चंदे की बात हो या विपक्ष के नेताओं का भाजपा में शामिल होने की बात हम करें तो यहां पर भाजपा की कुछ कुरीतियां सामने आती हैं और कहीं ना कहीं भाजपा अब एक्सपोज होती नजर आ रही है। और संजय सिंह ने तीखा तंज कसा है भारतीय जनता पार्टी पर। उन्होंने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख से भ्रष्टाचार मिटाओ सेम वैसा ही लगता है कि मानो ओसामा बिन लादेन अहिंसा पर उपदेश दे रहा हो। आप देख सकते हैं इस वीडियो में उन्होंने क्या कहा है। भाजपाई जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। सूप बोले तो बोले, चलनियों बोले जगह 72 छेद। भाजपाई भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे, भाजपाई केजरीवाल के खिलाफ बोलेंगे, भाजपाई बोलेंगे जिस आदमी ने IRS की नौकरी को लात मार के भारत की जनता की सेवा करने का संकल्प लिया, जिस आदमी ने 13 दिन तक भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाया, 15 दिन तक का अनशन रखा, जिस आदमी ने पूरे देश को जगाने का काम किया, आम आदमी को ताकत देने का काम किया, आप उसके ईमानदारी के ऊपर सवाल उठाते हैं, कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलोगे। भाजपाइयों तुम बोलोगे। संजय सिंह बार बार खुद को आम आदमी पार्टी का एक सिपाही बताते हैं और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को मैं अपना परिवार मानता हूं। तभी जेल से छूटने के बाद सीधा अपने परिवार से मिलने की जगह अरविंद केजरीवाल जी के घर गया और इसके बाद मैं मनीष सिसोदिया के घर भी जाऊंगा और सत्येंद्र जैन के घर भी जाऊंगा, ऐसा संजय सिंह ने कहा है। कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो जज्बा है, मोदी सरकार को भूल जाना चाहिए कि वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को झुका सकते हैं। आपको क्या लगता है? मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूं और आपकी राय भी चाहता हूं इस संदर्भ में कि क्या संजय सिंह छूटकर दिल्ली में कोई कमाल दिखा पाएंगे? क्या इंडिया महागठबंधन कमाल दिखा पाएगी दिल्ली में? पिछली बार के चुनावों की अगर बात करें तो विपक्ष का सूपड़ा साफ हो गया था, लेकिन क्या इस बार संजय सिंह उसमें कुछ बदलाव लाने की चेष्टा रखते हैं? क्या कुछ बदलाव ला सकते हैं? संजय सिंह कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता में निष्ठा है, ईमानदारी है, सत्यता है। और क्या कहते हैं सुनिए इस वीडियो में। एक बात याद रखना, इस शरीर के एक एक अंग में निष्ठा है, ईमानदारी है, सच्चाई है और पार्टी के लिए जीने और मरने का जज्बा है। इसलिए किसी के भी मन में किसी के प्रकार की शंका और आशंका हो तो इसी वक्त उसको निकाल के कूड़ेदान में डाल देना। हम लोग झाड़ू वाले हैं और ये जो कीचड़ फैलाए हुए हैं भाजपा ही, इनकी गंदगी को हम लोग साफ करेंगे। संजय सिंह ने अपने समर्थकों से साफ कहा है कि ये जश्न का वक्त नहीं, ये जंग का वक्त है। चुनौतियां शुरू हो गई हैं। उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि ये जंग का समय है, जश्न का समय नहीं है। अगर कोई आदमी चंदा देता है उसके बारे में पता होता है, हाँ भाई ये चंदा दिया। 55 करोड़ रुपए उस आदमी से आपने रिश्वत खाई जिसको पहले गिरफ्तार किया गया। और क्या 55 करोड़ की रिश्वत के बारे में यहां मीडिया के साथी हैं, बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को पता नहीं रहा होगा? पता नहीं रहा होगा? तो इसलिए
मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं इनसे भाई, और आज मैंने जेल से छूटते ही कहा और जेल से छूटने के बाद अपने काम में लग गया हूं, जश्न का वक्त नहीं है, जंग का वक्त है। जश्न का वक्त नहीं है, जंग का वक्त है। संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ, जम के लड़ेंगे और लड़ेंगे 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 लड़ेंगे। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं वो भगत सिंह की भी याद दिलाते नजर आते हैं। उन्होंने अपने बयान में भगत सिंह का भी जिक्र किया है। बहुत किताबें पढ़ी जेल के अंदर, बहुत समय मिला किताबें पढ़ने का। शहीद आजम भगत सिंह को जब फांसी की सजा सुनाई गई तो उनके भाई उदास थे। एक लाइन कह के अपनी बात खत्म करूंगा। उन्होंने अपने भाई कुलतार सिंह को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी के अंत में लिखा, जफा का मतलब होता है अत्याचार। उन्होंने अपने भाई को लिखा, उन्हें यह फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। उन्हें यह फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। और हमने तो कहा था प्रधानमंत्री जी, हम आपकी यातना के पैमाने को चेक करना चाहते हैं। अब देखना यह है कि ईडी कितने दिनों तक अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर रख पाती है और संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के आंदोलनकारी नेता हैं, उनका बाहर आना क्या आम आदमी पार्टी के लिए इस समय एक गुड़ में मीठे वाली बात होगी, या यूं कह लीजिए कि आम आदमी पार्टी जो कि ऊर्जा विहीन हो चली थी, क्या उसमें एक नई ऊर्जा का संचार हो पाएगा? आपकी राय चाहता हूं, कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर अपनी राय दीजिएगा और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। इजाजत दीजिए योगेश शुक्ला को, मिलते हैं अन्य मुद्दे पर।